बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि दौरे चीन में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली कीचियांग से मुलाकात हुई है और वजीर आजम ने बेल्ट एंड रोड फोरम के इनेकाद पर चीनी हम मनसब को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान चीन को अहम तरीन दोस्त समझता है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड फोरम की मुकम्मल हिमायत करता है। दुनिया के अहम रहनुमाओं की फोरम में शिरकत खुश आइंद है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीन के दौरे पर कहा कि इक्तिसादी राहदारी के लिए हम सब एक हैं और पाकिस्तान सी पैक की तकमील के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत भी किए गए और समझौतों पर दस्तखत के वक्त चारों वज़राए आला भी मौजूद थे। इसी दौरे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सालिह ज़ाफ़िर साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। सालिह ज़ाफ़िर साहब, किन किन समझौतों पर दस्तखत हुए हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज मज़ीद क्या मसरूफियात हैं? जी, जो माहदे पर दस्तखत हुए हैं उसके तहत चीन ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए यकीन दहानी कराई गई है और चीन की तरफ से ग्वादर में साउथ एशिया का सबसे मॉडर्न और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उसके नतीजे में ग्वादर के हवाई अड्डे पर उतर सकेगा। एक माहिदा ये हुआ है। दूसरे माहिदे के तहत एक्सप्रेस वे को इम्प्रूव करने के लिए और उसके अलावा पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी माहिदे पर दस्तखत हुए हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मफाहमत है उसको एक नई शक्ल मिलेगी। तो ये माहदे हुए हैं और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी है और जो इनिशिएटिव है उसकी इंडिया ने मुखालफत की है और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चीन को और चीन की हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान इस कॉन्सेप्ट की मुकम्मल हिमायत करता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी राहदारी है उसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। यानी जो वन बेल्ट वन रोड की जो स्कीम है उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत हासिल होगी हमारे पाकिस्तान और चीन की जो इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा है। तो इसको चीन की हुकूमत और चीन की इंतजामिया इसको एक कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया के सामने जब कल उसके ऊपर फोरम होगा शुरू तो उसमें पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर बाद वज़ीर नवाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म ईवान सदर में यहाँ पहुँच चुके हैं और इस मुलाकात के इख्तिताम पर हमें बताया जाएगा कि मज़ीद ताउन के लिए क्या तफसीलात तय हुई हैं। तो मैं यहाँ मजमूई तौर पर यह दौरा बड़ा ही अहम है क्योंकि पहली मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ चारों सूबाई वज़राए आला यहाँ आए हैं। उनके साथ इक़्तिसादी अमूर से तल्लुक़ रखने वाली वज़ारतों के वज़रा और वफाकी सेक्रेटरी भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ आए हैं। मुख्तलिफ शोबों की सनतों में जो सरकर्दा शख्सियात हैं वो भी चीन पहुंची हैं। इस एतबार से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और ताउन को बढ़ाने के सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये जो दौरा है इसको एक संग मील हैसियत हासिल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सालिह ज़ाफ़िर साहब हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि दौरा चीन में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली कीचियांग से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने बेल्ट एंड रोड फोरम के इनेकाद पर चीनी हम मनसब को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन को अहम तरीन दोस्त समझता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड फोरम की मुकम्मल हिमायत भी करता है। हैदराबाद से खबर दें आपको, भुलारी और मीटिंग पुल के दरमियान माल बरदार ट्रेनों की टक्कर हुई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक तेल सप्लाई करने वाली माल गाड़ी को कंटेनर बरदार माल गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस हादसे में कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई, कई ट्रैक से भी उतर गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अली नईम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली, क्या नुकसान हुआ है इस हादसे में? जी, इस हवाले से रेलवे हुकाम का यही कहना है कि क्योंकि दो माल बरदार ट्रेनें आपस में टकराई हैं जिसके अंदर एक तेल बरदार मालगाड़ी है जिसके अंदर एक कंटेनर बरदार मालगाड़ी है। दोनों के इस टाइम नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका है। रेलवे हुकाम यहाँ पहुँच रहे हैं, अफसरान यहाँ पहुँच रहे हैं। कराची से भी कुछ अफसरान हैं वो यहाँ बुलारी के लिए यहाँ पर मूव हो चुके हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आया नुकसान का तखमीना क्या है। माल बरदार
जो तेल बरदार मालगाड़ी है उसके अंदर कितनी की जो बोगियां थी जिसके अंदर तेल था उसको नुकसान पहुंचा है। इसी तरह से कंटेनर बरदार जो मालगाड़ी है उसके अंदर किस तरह का माल था। इस टाइम सूरत हाल ये है कि दोनों ट्रेनों के आपस में टकराने के बाद ट्रैक के ऊपर तेल फैला हुआ है, काला तेल है जो कि ट्रैक के ऊपर फैला हुआ है। अप ट्रैक और डाउन ट्रैक दोनों ही ट्रैक इस टाइम मुतासिर हो चुके हैं और सुबह यही जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि जो पंजाब से ट्रेनें रवाना होती हैं और जिन्हें सुबह के औकात में कराची पहुंचना होता है वो तमाम ट्रेनें मुतासिर होंगी। और इस बात का भी यही बताया जा रहा है इस हवाले से भी कि इन तमाम ट्रेनों को बुखारी से पहले हैदराबाद और दीगर जंक्शन के ऊपर और स्टेशनों के ऊपर रोका जाएगा। जी अच्छा अली नईम, ये बताएं कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस हादसे में? अली आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप ये बता सकते हैं कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम हमें इस हादसे से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद में भुलारी और मीटिंग पुल के दरमियान माल बरदार ट्रेन की टक्कर हुई है और इसके नतीजे में कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई हैं और कई ट्रैक से उतर गई हैं। एक ट्रेन जिस पर कंटेनर्स थे और दूसरी ट्रेन जिस पर तेल बरदार ये मालगाड़ी थी, ये दोनों आपस में टकरा गई हैं जिसकी वजह से अप और डाउन ट्रैक इस मुकाम पर बंद है। अभी आपको कराची से खबर दें जिसके इलाके औरंगी टाउन मंसूर नगर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी, साले और 2 बच्चों को लोहे की सलाख के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल मन्नान खुद भी जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मन्नान ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। कहता है कि बीवी बहुत तंग करती थी, इसी बात का गुस्सा था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मंसूर नगर के रिहायशी अब्दुल मन्नान ने लोहे की सलाख से 25 साला बीवी राबिया, बेटी 2 साला राहीला, 1 साल के बेटे आरिफ और 5 साला साले नूर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद अब्दुल मन्नान ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की जिसे अस्पताल मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुलजिम का कहना है कि उसका बीवी राबिया से आए दिन झगड़ा होता था। गुज़िश्ता रात भी पहले बीवी ने उसके सर पर वार किया जिस पर वो गुस्से में आ गया। इसी का झगड़ा यही सुकून से रहना चाहती है ना, खाना नहीं पीना, चले करेंगे जहाँ मायके है बस। हो 4 दिन में तो मायके जा रहा हूँ, 2 दिन में तो मायके जा रहा हूँ। झगड़े की वजह तो बन चुकी ना मन्नान, इसी बात का झगड़ा है। जाए वकुआ के दौरे के बाद SSP वेस्ट नासिर आफ्ताब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना लगता है। ताहम वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और मुलजिम के तहरीरी बयान के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। खातून समेत 3 बच्चों के कत्ल की दास्तान का एक और अलमिया यह है कि 25 साला राबिया और 2 साला राहीला का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पतालों में लेडी एमएलओ की अदम मौजूदगी के बायस ताखीर का शिकार है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम दोनों अस्पतालों में लेडी एमएलओ दस्तयाब ना हो सकी, जिसके बाद लाशों को ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, अदनान अली, सैयद नासिर अली और साथी रिपोर्टर तला हाशमी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। कराची से ही आपको खबर दें जिसके इलाके आयशा मंजिल के करीब ड्राइवर ने लूट मार के बाद फरार होने वाले मुलजिमान पर गाड़ी चढ़ा दी और इस वाकये में एक मुलजिम हलाक हो गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, एक मुलजिम हलाक हुआ है। किमाड़ी, मुबीना टाउन और तारिक रोड से 10 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब ड्राइवर ने लूट मार के बाद फरार होने वाले मुलजिमान पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे एक मुलजिम हलाक हो गया। SP गुलबर्ग बशीर ब्रोई के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त हसीब खान के नाम से हुई। मुलजिम अपने साथी उस्मान गनी के हमरा कार सवार शहरी से लूट मार कर रहा था। लूट मार के बाद मुलजिमान फरार हो रहे थे कि मुतासरा शख्स ने गाड़ी से टक्कर मार दी जिससे हसीब मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल मिली है। लियारी बगदादी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त समीर के नाम से हुई है। मुलजिम चंद दिन कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलविस था। मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंगवार से है। फिरोजाबाद पुलिस ने तारिक रोड पर कार्रवाई करते हुए 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान की शिनाख्त आसिम, अमजद खान, इरफान और रफीक के नामों से हुई। मुबीना टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में गुल हसन मेमन, सुलेमान, शाहजेब और सावन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान जालसाजी और दीगर जराइम की वारदातों में मुलविस हैं। उधर जैक्सन के इलाके में पुलिस ने मुलजिम को गैर कानूनी असलहा और मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।
उधर सक्खर में मुलजिमान ने क्लिनिक पर फायरिंग कर दी, जिससे डॉक्टर और उसका बेटा जाँ बहक हो गए और एक मरीज भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का यह वाकया नवाही इलाके बच्चल शामियानी में पेश आया है, जब मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुलजिमान ने क्लिनिक पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। मरने वालों में डॉक्टर अब्दुल करीम और उसका बेटा राजा अब्बासी शामिल हैं और पुलिस का यह कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद ही मजीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। खबर दें आपको लाहौर से, जिसके इलाके मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर डेड हाउस मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक रिहाड़ी की 20 साला मुनज़्ज़म मॉडल टाउन एज ब्लॉक के घर में मुलाजमा थी, उसने जिना अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि लाश पर तशद्दुद के निशानात नहीं हैं, मौत की वजह बीमारी या खुदकुशी है। इसका तायुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगा। मुलाजमा के वर्सा ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी बेटी की मौत मालिकान के तशद्दुद से हुई है। अभी आपको लोधरा से खबर दें कि बस्ती गोल में पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान 22 से जायद घरों की तलाशी ली गई है। लोधरा में किए सर्च ऑपरेशन के दौरान 38 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है, जबकि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। पारा चनार में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी एक पकड़ी गई है और ISPR के मुताबिक मंसूबे की वार्निंग 25 मार्च को मिली, 11 मई को गाड़ी पकड़ ली गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पारा चिनार में बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 25 मार्च को एक गाड़ी के जरिए दहशतगर्दी के मंसूबे की वार्निंग मिली थी। वार्निंग मिलने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस गाड़ी की तलाश में थे। 11 मई को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी को खारलाची के करीब ट्रैक कर लिया है। अभी आपको खबर दें कि सऊदी अरब के शहर कतीफ में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 पाकिस्तानियों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाले अफराद पर फायरिंग की, जिससे 2 साला सऊदी बच्चा, मौके पर मौजूद एक पाकिस्तानी कारकुन जाँ बहक हो गए और फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 सऊदी शहरी हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। बाकी 4 जख्मियों में 2 पाकिस्तानी, 1 सूडानी और 1 भारतीय शहरी शामिल हैं। फायरिंग के नतीजे में 4 सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हो गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में एक मतलूब मुलजिम के मारे जाने की भी इत्तला दी है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। और अब बात करते हैं मस्तोंग में हुए हमले की। मस्तोंग में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। कोयटा में आज सूबे भर में मुजाहिरे किए जाएंगे और मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर शटर डाउन की जो हड़ताल थी उसकी अपील वापस ले ली गई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमले में 10 से 12 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। मस्तूंग में गुज़श्ता रोज खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद हुए थे। खुदकुश हमला उस वक्त किया गया जब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मस्तूंग से मदरसे में दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। धमाके से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी समेत मुताबिद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा था और इस धमाके में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के पर्सनल सेक्रेटरी इफ्तिखार मुगल और ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और अब बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल की। आज अदालती कार्रवाई में मालबरदार गाड़ियों के हतमी रूट से मुतालिक फैसले का इम्कान है। हुकूमत सिंध और मेयर कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुमकिना रूट्स अदालत में पेश करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 5वां रोज है, जबकि कराची में हड़ताल का 6ठा दिन है। हड़ताल शहर में रूट्स ना मिलने तक खत्म नहीं करेंगे। इमदाद हुसैन का ये कहना है। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हुकूमत सिंध और मेयर कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुमकिना रूट्स अदालत में पेश करें। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। गुड्स ट्रांसपोर्टर शहर में
ट्रालर्स, डंपर्स और टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी के कवानीन और साथ साथ भत्ताखोरी और चालान के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो मुस्तकिल बुनियादों पर हड़ताल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहर भर में जो है कराची से जो सामान की तरसील है वो मुतासिर हो रही है, जिसके बायस ज़रूरी अशिया की जो किल्लत है वो पैदा होना शुरू हो गई है। ताहम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं जब तक उनके शहर में दाखिले पर पाबंदी की जो कवानीन हैं उस पर उनकी बात नहीं मानी जाती, मुज़ाकरात में उनके मुतालबात नहीं माने जाते, वो जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। खबर दें आपको, लाहौर चिड़ियाघर की हथनी सूजी हलाक हो गई है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक सूजी की उम्र 35 साल थी। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी, लाहौर चिड़ियाघर की वाहिद हथनी थी सूजी, जो बीमारी के बाद इंतकाल कर गई है। इसकी उम्र 35 साल थी। इसे अफ्रीका से 1988 में यहाँ लाहौर जू में लाया गया था और चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि उसे 3 दिन से टांगों में सख्त तकलीफ थी, जिसके बायस ये बैठी हुई थी और ये चल फिर नहीं सकती थी। इसका इलाज कराया गया, ताहम इसकी तभी उम्र जो है वो पूरी हो गई थी और इस वजह से, लेकिन अभी इसको जो है वहाँ फोरेंसिक लैब में भिजवाया जाएगा वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ताकि इसका पोस्टमार्टम करा के इसकी बीमारी का असल पता लगाया जा सके। ये सूजी जो हथनी थी ये बड़े करतब भी दिखाया करती थी। ये अपनी सूंड के जरिए बाजा बजाया करती थी और उसके बाद फुटबॉल खेला करती थी और लोगों से पैसे पकड़ा करती थी। ये बताएं कि हथनियों की तबई उम्र होती कितनी है? जी, ये हथनी की जो है यहाँ कैप्टिविटी में इनकी उम्र ज्यादा होती है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है जंगलों वगैरह में इनकी उम्र कम होती है, चूंकि दीगर जानवरों के साथ इनका राब्ता जो है वो इस तरह का होता है कि ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन यहाँ इनकी केयर होती है। ये तकरीबन इनकी जो तभी उम्र है ये बताया जाता है कि ये तकरीबन 25 से 35 साल के दरमियान होती है, लेकिन अभी इसकी यहाँ पे 35 साल थी, लेकिन अभी बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसे गुज़श्ता 3 दिनों से टांगों में तकलीफ थी, जिसके बायस ये बीमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, फाटा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। क्वेटा, योब, कल्लाथ, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी और सरगोदा में भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड और हजारा में भी बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद पाक अफगान कशीदगी में कुछ कमी आ गई है। आपको बताएं कि वीज़ा पासपोर्ट पर अब तक 60 से ज़ायद बीमार अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। बेघर अफराद के लिए कायम खैमा बस्ती में मुतासिरीन को इमदादी अशिया की फराहमी भी जारी है। अफगान शेलिंग से मुतासिरा देहात में अब भी इमदादी अशिया की फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 5000 से ज़ायद घरानों में खैमे और दीगर इमदादी अशिया तकसीम की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद पाक अफगान कशीदगी में कमी आ गई है। हुक्काम का कहना है कि बाब दोस्ती खुलने का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। जी, पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बाद आज 9 रोज़ हो गए कि पाक अफगान सरहद खासकर बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। नेटो सप्लाई, अफगान ट्रांजिट रेट समेत हर किस्म की पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। ताम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आज भी वीज़ा पासपोर्ट पर अफगान शहरियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। ताम गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सैफरीकी मीटिंग मुनक़िद हुआ था। हुकाम के मुताबिक इस मीटिंग में पाक अफगान और अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने शिरकत किया था। इस सैफरीकी मीटिंग के बाद पाक अफगान सरहद पर जो जारी कशीदगी थी उसमें कमी आ गई है और हालात अब मामूल पर आने शुरू हो गए। खासकर किले लुकमान और किले जहांगीर में जो टेंस माहौल था, वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट थी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि अब कशीदगी में कमी आ रही है। सिक्योरिटी का भी कहना है कि अगले 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है, जो कि पाक अफगान सरहद से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त और फैसले किए जाएंगे। खासकर सिक्योरिटी हुकाम का भी कहना है कि जो दो तरफा तिजारत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसकी बहाली के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, जिसमें बाब दोस्ती खुलने का इम्कान है, पैदल आमदोरफ्त की बहाली का भी इम्कान है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने डॉन लीक्स कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा मुल्क में लोड शेडिंग की इंतहा हो गई है, आवाम को कोई पूछने वाला नहीं। सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था डॉन लीक्स का मामला सिर्फ फौज और हुकूमत के दरमियान नहीं, इससे मुल्क की बदनामी हुई। आईन में लिखा हुआ है कि लीडर को सादिक और अमीन होना चाहिए, लेकिन वजीर आजम सबके सामने झूठ बोलते हैं। जब यूसुफ रजा गिलानी उसके ऊपर जब ट्रायल शुरू हुई थी तो तुमने क्यों यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि इस्तीफा दो? अगर साफ साबित हो जाते हो तो वापस आ जाना, लेकिन इस्तीफा दो। क्या मियां साहब क्यों नहीं आप रिजाइन करते? कैसे बैठे हुए हैं? इमरान खान का एक्शन और उस पर फिर नून लीग का रिएक्शन। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम का कहना है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई की हुकूमत ने कर्ज ना लेने का ऐलान किया था, लेकिन अब कश को लेकर फिर रही है। पेशावर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों की तजलील करते हैं। इलेक्शन के दिन पीटीआई को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा और पेशावर जल्द मुस्लिम लीग नून का गढ़ होगा। इमरान खान की दोगली पॉलिसी के बायस लोग उन्हें खुदा हाफिज कह रहे हैं। वही हल्का है जिसने इमरान खान को 98,000 ऊंट देकर 98,000 2013 में, मगर बहुत अफसोस की बात है कि 98,000 की ऊंट लेकर और ये हल्का छोड़कर भाग गया। उस पर शर्म हो कि भाग गया इन लोगों को छोड़कर। मगर हमने याद किया कि हाँ इंशाअल्लाह ताला हम नहीं भागेंगे और इस पेशावर के आवाम के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।